दोस्तों आपने भी अगर 12th पास किया है तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेनोग्राफर का न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इसका फॉर्म भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो और कौन-कौन से लोग इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या-क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप लाइव फोटो कैप्चर करोगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। और इसमें जो आपको सैलरी होने वाली है ना, सैलरी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक की आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। जाना है इस वेबसाइट पे, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप करने से पहले ना आप इसका नोटिफिकेशन को एक बार जरूर रीड आउट कर लेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है लिंक्स का, यहाँ पे देखेंगे नीचे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो खुल करके आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग आशु लिपि एवं आशु टंकन के ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका जो स्टार्ट डेट है ना वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25/9/2025 से इस फॉर्म को स्टार्ट किया गया है और 3/11/2025 तक इस फॉर्म में आप फिलअप कर सकते हैं, मतलब इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, वहीं पर फ्रेंड्स बात करेंगे आप जो फॉर्म फिलअप करोगे वो उसका जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें जो सैलरी आपको मिलने वाली है ना, वेतन लेवल 4 की आपको सैलरी मिल जाती है, मतलब 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक आपको शानदार सैलरी मिल जाती है। ठीक है, अधियाची विभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों की कोटिवार विवरणी निबंधन है, किस पद पे और किस कार्यालय में और कितना आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए और तकनीकी योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए और कैटेगरी के अनुसार आपका सीट यहाँ पे दे दिया गया है। कुल संख्या की तो 432 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है, उनसे लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो आशु लिपि या तो फिर आशु टंकन का जो सर्टिफिकेट होगा ना वो कौन सा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि फॉर्म नोट नंबर 5 में कि आशु लिपि एवं आशु टंकन के पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT या SCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के सक्षम माना जाएगा। करने के लिए ना या तो आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा जैसे कि ITI आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या तो फिर अगर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आशु लिपि और आशु टंकन के सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उम्र सीमा की बात की कार्ड 2025 के आधार पर आपकी एज की गणना होगी, तो न्यूनतम उम्र सीमा जो आपको बताया गया है कि ये कार्ड 2025 तक ना आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए, जो कि सभी कोटियों के लिए मान्य होगा। ठीक है, आप कोटिवार करके अधिकतम उम्र सीमा आपको यहाँ पे दिया गया है कि अनारक्षित पुरुष अगर इसमें अप्लाई करते हैं, अगर जनरल वर्ग के लोग इसमें अप्लाई करते हैं जो कि पुरुष होंगे तो आपको 37 वर्ष दिया गया है, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और अनारक्षित मतलब जनरल महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्षों का अधिकतम छूट इसमें देखने को मिल जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये का परीक्षा शुल्क दे होगा, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या तो फिर UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास नेट बैंकिंग है तो भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का लाभ बिहार सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। इसका जो कहने का मतलब है ना कि अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपके पास ना जो जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, और आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी आप बोलते हैं, या तो फिर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो प्रमाण पत्र देना होगा ना, वो अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, साथ में आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, और अगर आप पिछड़ा वर्ग या तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार होंगे तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आप ये क्रीमी लेयर आप कैसे बनाओगे तो इस वीडियो का आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसी तरीके से आपको क्रीमी लेयर बना लेना है। ठीक है,
करना चाहते हैं तो इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा ना वो क्या क्या लगने वाला है, तो मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र आपका, जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पे लगेगा, और इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज आपका यहाँ पे लगेगा। और आपके पास ना एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें डेट्स नहीं क्लियर किया गया है कि कब का आपका चाहिए, तो अगर आपके पास 2024 या 2023 का है तो भी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जाति प्रमाण पत्र, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर आप BC या EBC कैंडिडेट हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर आप EWS में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS सर्टिफिकेट रहेगा, जो कि द्वितीय वर्ष का होना चाहिए, मतलब 24-25 का। ठीक है, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी है तो आपके पास स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं तो आपके पास दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट पे। फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से आपको आ जाना है इसी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑनलाइन सर्विसेज में आप आएंगे, नीचे देखेंगे एक रजिस्ट्रेशन का लिंक रहेगा, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पे बताना है कि आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो अगर आप बिहार स्टेट के रहने वाले होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर आप बिहार स्टेट के रहने वाले नहीं है सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनरल ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा, और अगर आप बिहार स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपना कैटेगरी को चूज कर लेंगे कि आप ना किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाति चूज करना होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी कास्ट से आप आते होंगे ना, आप इस प्रकार से आप अपने जाति को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग ए नॉन क्रीमी लेयर, तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से आते होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो देखिए नॉन क्रीमी लेयर से कौन कौन से कैंडिडेट आएंगे, तो जो EBC या तो फिर BC कैंडिडेट हैं वही लोग नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, और जो लोग SC या ST कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन ब्लैंक आएगा, तो इसे आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर आप जनरल से या तो फिर EWS से फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पे मैं EWS चूज करके दिखा देता हूँ। जैसे आप EWS चूज करोगे तो नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन जो है ना वो ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे अपना कास्ट, जो भी आपका कास्ट होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एक्स सर्विसमैन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ये कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, तो अगर आपने कार्य किया होगा तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, तो अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे जो कि 3 साल तक आप रेगुलर सेवा दिए होंगे बिहार सरकार में, तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसको पूछा जाएगा कि बिहार सरकार कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, यहाँ पे आपको दिनांक भी देखने को मिल जाएगा कि अगर आपने BSSC का एग्जाम कंडक्ट किया होगा तो आपको क्या करना है, जितनी बार एग्जाम आपने कंडक्ट किया होगा तो उतनी बार आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आप पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको 0 को चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप बिहार सरकार में आशुलिपि या आशुटंकन के पद पर संविदा में नियोजित कर्मी हैं, तो अगर आप बिहार सरकार के किसी भी कार्यालय में संविदा के रूप में नियोजित कर्मी हैं आशुलिपि या तो फिर आशुटंकन के पदों पे, तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है, तो जाहिर सी बात होगी कि जो ये विज्ञापन निकाला गया है इसके अनुसार ही आपके पास क्वालिफिकेशन है और तभी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो सिंपली आपको यस पे को चूज कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। एक डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए कैलेंडर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना ना यहाँ पे ईयर को चूज कर लेंगे, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में ईयर होगा। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपना डेट को चूज कर लेना होगा। यहाँ पे आपका एज निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ
यहाँ पे आपको फिल करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे कि आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में जो भी डाटा फिल किया ना उसे रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपने डेटा को बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेंगे। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का, इस पर क्लिक करके आप अपने डाटा को एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। अगर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे या तो फिर आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे एसएमएस के माध्यम से सेंड कर दिया गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर लॉगिन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन को कॉपी किया ना, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। जो पासवर्ड अभी आपको मोबाइल पे मिला या तो फिर ईमेल पे मिला उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो फाइनली डैशबोर्ड आपके सामने कुछ इस प्रकार से शो करेगा। आपको ना 6 स्टेप में फॉर्म को फिल करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो पर्सनल डिटेल का होगा, सेकंड स्टेप में आप पेमेंट प्रोसेस को पूरा करेंगे, थर्ड स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिलअप करना है, फोर्थ स्टेप में आपको फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है और 5 स्टेप में आपको लाइव फोटो अपलोड करना है और 6 स्टेप में आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेंगे। तो डिटेल को फिल करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया ना वो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको फादर नेम फिल करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। और फुल फादर नेम आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है। यहाँ पे आपको डोमिसाइल का इशू डेट यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जब भी आपका ये इशू हुआ होगा ना, आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसका डेट मंथ ईयर के साथ में आपको चूज करना है। कुछ इस प्रकार से फिलअप होकर के आ जाएगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अब आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना वो कहां से इशू हुआ, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। सीओ लेवल से या आरओ लेवल से या एसडीओ लेवल से या डीएम लेवल से, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। ये चीज आपका ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद जो कास्ट आपने चूज किया ना वो कास्ट आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको एनसीएल का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे उसका इशू डेट फिलअप करना है, सेम तरीके से आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद अथॉरिटी आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो एनसीएल इशू हुआ ना वो कहाँ से इशू हुआ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आरओ को चूज कर लेंगे। आपके केस में जो भी होगा आप उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रीडम फाइटर का डिटेल देना है। तो जैसे कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आप फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आपको यस को चूज कर लेना होगा और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, तो आपके पास ना और भी क्या आईडी प्रूफ है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है या पासपोर्ट है, तो जो भी आपके पास होगा आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। सपोर्ट मैं आधार को चूज कर लेता हूँ। वापस से आप आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का पहचान चिन्ह फिलअप करना है, जैसे कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छाट का निशान हो या तिल का निशान हो तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपको यूपीएससी या तो फिर किसी राज्य योग्य परीक्षा से वंचित किया होगा तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना, ये कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद क्रॉसपोंडेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप अपना विलेज का नेम, पोस्ट ऑफिस का नेम और पुलिस स्टेशन का नेम आपको इसमें फिलअप करना है। उसके बाद वापस से आपको विलेज का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, पुलिस स्टेशन का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे फिल करना है, स्टेट आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। एरिया पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे देखेंगे कि परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। तो अगर आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपने फिलअप किया और जो आपका परमानेंट एड्रेस है अगर दोनों सेम है तो इस पे आपको टिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं है तो इसे आपको टिक नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ना आपके पर्सनल डिटेल को रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें एक बार मिस्टेक करते हैं तो आपको दोबारा एडिट करने का आप ही मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चेक करने के बाद अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल पे लेकर के आ जाएगा। तो आप अपना डिटेल यहाँ पे सही तरीके से चेक कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल कर
पेमेंट बैंक आपको चूज करना है कि आप SBI से पेमेंट करना चाहते हो या ICICI से, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करें। उसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो होगा ना पॉपअप खुल करके आ जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डायरेक्टली आपको पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड बैंकिंग है, या तो फिर इंटरनेट बैंकिंग है, या तो फिर UPI है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना, यहाँ पे आपको शो करेगा कि योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल प्रोसेस्ड। सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब आप पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट पेमेंट स्लिप का, इस पर क्लिक करके आप अपने पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आपको लास्ट में भी ऑप्शन मिल जाता है देखने को, ठीक है। तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको 10th का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो 10th का आपको सब्जेक्ट यहाँ पे बताना है, तो आपको क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद 10th आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पास किया है, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे बताना है। जैसे 500 का आपका एग्जाम हुआ तो 500 फिलअप करेंगे, 700 का हुआ होगा तो आपको 700 फिलअप करना है। उसके बाद ऑप्टेंट आपको यहाँ पे बताना है कि आपका कितना नंबर आया। साइड में आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको पासिंग डेट बताना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कैलेंडर पे। अब आपका कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। अब जब भी आप जिस भी ईयर में आपने 10th पास किया होगा ना, उस ईयर को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको मंथ को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको डेट को चूज कर लेना है। आपका डेट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट या मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जिसका इशू डेट आप यहाँ पे फिल करेंगे ना, सपोर्ट आपने मार्कशीट का इशू डेट यहाँ पे फिल किया होगा तो आपको मार्कशीट का ही सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और अगर आपने सर्टिफिकेट का इशू डेट आपने यहाँ पे फिल किया है, आपको सर्टिफिकेट का ही सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 12th का डिटेल फिलअप करना है। तो 12th आपने आर्ट्स से किया, साइंस या कॉमर्स से, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी या तो फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्टेंट आपको यहाँ पे बताना है। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पासिंग ईयर आपको बताना है और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। टेक्निकल स्किल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो टेक्निकल स्किल में देखिए कौन कौन सा स्किल आपको फिलअप करना है। तो हिंदी शॉर्ट हैंड और इंग्लिश शॉर्ट हैंड, जो कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो हिंदी टाइपिंग का होगा। तो हिंदी शॉर्ट हैंड आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से किया है उस इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। स्पीड आपको यहाँ पे बताना है कि आपको हिंदी टाइपिंग में कितना स्पीड है, ठीक है। पासिंग डेट आपको यहाँ पे बताना है। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपके पास इंग्लिश का शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे बताना है। स्पीड आपको यहाँ पे बताना है कि इंग्लिश टाइपिंग में ना आपका कितना स्पीड है। उसके बाद इशू डेट आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट का इशू डेट है वो कब का है। उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हिंदी टाइपिंग का डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो हिंदी टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है ना, वो आपने किस इंस्टीट्यूट से लिया, उस इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद स्पीड आपको यहाँ पे बताना है। पासिंग डेट आपको यहाँ पे बताना है। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। कंप्यूटर कोर्स डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि आपने कंप्यूटर का कोर्स किस इंस्टीट्यूट से किया है। उसके बाद कोर्स डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने DC किया है या तो फिर ADC किया है। यहाँ पे पासिंग डेट आपको फिलअप करना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके क्वालिफिकेशन का प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। तो आप इसे बारीकी तरीके से चेक कर लेंगे सबमिट करने से पहले। अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 7 नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए फोटोग्राफ जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना, 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो साइज होगा 20 KB से 50 KB के अंडर में आप फोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको एक इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और एक हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। साइज दोनों का सेम ही रहेगा। 10 KB से 20 KB के अंडर आप हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चूज फाइल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप अपना फोटो रखेंगे वहाँ सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, फोटो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार से आप सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके फोटो एंड सिग्नेचर का
प्रीव्यू इमेज शो करेगा। तो आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर सही तरीके से चेक कर लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है री अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को री अपलोड कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 7 नेक्स्ट का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब लाइव फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो लाइव फोटो आप कैसे अपलोड करोगे, तो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिए गए, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और लाइव फोटो अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए लाइव फोटो जो आपका एक्सेप्ट होगा वो इस तरह से लाइव फोटो आपका एक्सेप्ट होगा, ना कि आपको कुछ इस प्रकार से अपलोड करना है। ना ही तो आपके फेस पे मार्क्स होना चाहिए, ना ही तो चश्मा होना चाहिए, ना ही तो कैप होना चाहिए, या तो फिर बैकग्राउंड में कोई और व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से लाइव फोटो को अपलोड करने के लिए आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में वेबकैम नहीं है, अपने मोबाइल के कैमरे से भी लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हैं। इस पेज से लॉग आउट कर देना होगा। उसके बाद आप अपने फोन में लॉग इन करेंगे। आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में BSSC के वेबसाइट पे आ जाएंगे। हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के ब्राउजर पे कि कैसे आप फोटो को अपलोड करेंगे आप अपने मोबाइल की मदद से। या तो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां पे हैं तो भी आप अपलोड कर सकते हैं, या तो आप वहां पे नहीं है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। वह कैसे करोगे सारी चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे कंफर्म कराऊंगा। अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। जो पासवर्ड अभी आपको मिला वो पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे। ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जितना भी स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है ना, वो सभी स्टेप पे आपको ग्रीन टिक शो करेगा। ठीक है, अब आपको लाइव फोटो को अपलोड करना है तो आपको क्या करना है, लाइव फोटो वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। जैसे आप लाइव फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके फोन का यहाँ पे कैमरा खुल करके आ जाएगा। इस पे चश्मा नहीं होना चाहिए, या तो फिर आपके सर पे कैप नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप अपना लाइव फोटो लेने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टेक फोटो का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप टेक फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए फोटो आपका ये इधर की ओर आ चुका है, मतलब ये फोटो आपका कैप्चर हो चुका है। अगर आपको ये फोटो सही लगता है तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो आप दोबारा से टेक फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए इस प्रकार से आप दोबारा से कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइव फोटो जो अपलोड किया ना वो आपका शो करेगा। अगर आपको ये फोटो दोबारा से अपलोड करना है तो री अपलोडेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। आपका जो इंटरफेस है वो इसी प्रकार से शो करेगा। तो इसे आपको दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लेना है। इस प्रकार से आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपका लाइव फोटो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको ये मिस्टेक लगता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसे री अपलोड कर लेंगे। इस डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार का पॉपअप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। अब जो आपने फॉर्म फिल किया उसे आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट पेमेंट स्लिप का, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का। तो दोनों आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप इसे प्रिंट करेंगे या सेव करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख करके इसे आप सेव इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आप अपना प्रिंट भी कर सकते हैं। और आप अपने पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट पेमेंट स्लिप का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर से आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। सिंपली आपको क्लिक हियर टू प्रिंट दिस पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, इसे भी आपको इसी प्रकार से सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है कि बिहार एसएससी में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है उसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने सारे डाउट को क्लियर किया है। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद,